नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी बाय थॉमसन इज द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सैम्पलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी को देने वाले थे थॉमसन। क्या था इसमें, देखो ये ब्रेन का डायग्राम देख लो, ठीक है। ये एक ब्रेन का डायग्राम है, मतलब समझाने के लिए। और इसमें एक सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, अलग अलग सर्कल दिख रहे हैं बड़े बड़े से, और बीच में छोटे छोटे और कुछ बाहर बड़े बड़े भी हैं, ठीक है। इन ये मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। थॉमसन की थ्योरी पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या चीज़ है ये। थॉमसन कहते हैं रोज़ की एक्टिविटीज़ से हमारे दिमाग में उस एक्टिविटी के सैंपल्स बन जाते हैं। थॉमसन कहते हैं कि रोज़ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उस एक्टिविटीज़ से हमारे दिमाग में उस एक्टिविटी के कुछ सैंपल्स बन जाते हैं। यानी ये जो मेंटल स्ट्रक्चर है इसमें हम ये सैंपल्स देख रहे हैं, जो छोटे छोटे गोल गोल सर्कल दिख रहे हैं ना आपको इसके अंदर, ये मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, सैंपल्स हैं ये, इसलिए इसका नाम है सैम्पलिंग थ्योरी, ठीक है। ये सैंपल्स बन गए। ये सैंपल क्यों बने? क्योंकि रोज़ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हमारे दिमाग में उस एक्टिविटी के सैंपल बन जाते हैं। ये है, आपने साइकिल चलानी सीखी, आपने साइकिल चलाई, आपने टीवी देखा, ठीक है, आपने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई, ठीक है, आपने कार चलाई, आपने कोई किताब पढ़ी, आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा, ठीक है। ये कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना आप। उस एक्टिविटी को करने के बाद उस एक्टिविटी से रिलेटेड, उस एक्टिविटी के लिए आपके दिमाग में कुछ सैंपल्स बन जाते हैं। ये है सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन की, बस इतनी सी ही थी, ठीक है। कितनी छोटी सी है थॉमसन की सैम्पलिंग थ्योरी, बस इतनी ही थी कि रोज़ की जो हम एक्टिविटी करते हैं उससे हमारे दिमाग में उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग सैंपल्स बन जाते हैं। मेरे ख्याल से याद भी हो गई होगी आपको अभी तक ये। नेक्स्ट आते हैं हम हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल थ्योरी, हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको देने वाले थे बर्ट एंड वर्नन। दो लोग हैं ये, बर्ट एंड वर्नन। बर्ट एंड वर्नर ने हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय बर्ट एंड वर्नन, ठीक है। इसमें क्या है, हायरार्किकल थ्योरी का ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, एक पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर बनाया। इसका जो डायग्राम बनाया ना उन्होंने, वो एक पेड़ के जैसा बनाया। दिस थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अदर थ्योरीज। जो ये थ्योरी है वो 3 और थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। बर्ट और वर्नर ने क्या करा, 3 अलग अलग थ्योरी पकड़ी इंटेलिजेंस की और उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने, और उसको नाम दे दिया उन्होंने कि ये हमारी हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। कौन सी 3 थ्योरी पकड़ी इन्होंने? एक इन्होंने पकड़ी स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी पकड़ी इन्होंने, ठीक है। एक इन्होंने पकड़ी थर्स्टन की थ्योरी। थर्स्टन की कौन सी थ्योरी थी? थर्स्टन की थी ना ग्रुप फैक्टर थ्योरी। उसने सबसे पहले उसमें 7 फैक्टर्स दिए थे इंटेलिजेंस के, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी उसने, जिसमें उसने 7 दी थी, फिर बाद में उसने एक बढ़ा के 8 कर दी थी। मगर इन्होंने क्या करा, बर्ट और वर्नर ने, इन्होंने थर्स्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ ही ली हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी में से, ठीक है। फिर इन्होंने एक गुइलफोर्ड के मॉडल लिए। गुइलफोर्ड का मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कौन सा था? 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ध्यान है आपको? उसमें उसने 120 ली थी, बाद में बढ़ा के 150 कर दी थी गुइलफोर्ड ने भी। गुइलफोर्ड ने भी बाद में बढ़ा के 150 कर दी थी ना 120 से। तो इन दोनों ने क्या करा, बर्ट और वर्नर ने अपनी हायरार्की थ्योरी ऑफ जो इंटेलिजेंस दी उसमें इन्होंने स्पीयरमैन की थ्योरी पकड़ी, थ्रस्टन की थ्योरी पकड़ी और गुइलफोर्ड की थ्योरी पकड़ी। और इन तीनों ने जो जो इसमें फैक्टर्स दिए थे अपनी थ्योरी में, इन्होंने उसको अपनी थ्योरी के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। तो मतलब 120 + 7 + 2 यानी 120 जमा 7 127, 127 जमा 2 129। इन्होंने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया इनको जोड़कर। वो इस तरह था, सबसे ऊपर इन्होंने रखा जी, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन सेंस है जी वाला, इसको इन्होंने सबसे ऊपर रखा। और फिर उसके बाद दी इन्होंने स्पीयरमैन, उसके बाद इन्होंने दी स्पीयरमैन की थ्योरी जो 2 फैक्टर थ्योरी थी। उसके बाद इन्होंने थर्स्टन की दी। थर्स्टन की कौन सी वाली थ्योरी थी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। फिर थर्स्टन के इन्होंने 7 वाले वो दिए, 7 रखे यहाँ पर। और फिर गुइलफोर्ड के 120 थे, फिर उनको डिवाइड करा इन्होंने। देख रहे हो आप किस तरह करा उन्होंने? इन्होंने शायद सबसे पहले इन्होंने जी को माना, उसके बाद उन्होंने स्पीयरमैन का रखा, फिर थ्रस्टन को रखा और फिर गुइलफोर्ड को। देख रहे हो आप, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया पेड़ की जैसे, कि एक पेड़ का एक स्टेम होता है, फिर उसकी ब्रांचेज होती है, फिर ब्रांचेज में से और ब्रांचेज होती है, फिर ब्रांचेज में से और ब्रांचेज और लीव्स होती हैं। इन्होंने इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। इन्होंने जी को बोला लेवल 1,
स्पीयरमैन वाले को बोला लेवल 2, थ्रस्टन की थ्योरी को बोला लेवल 3, और गुइलफोर्ड के लेवल को के जो वो थे उसको बोला लेवल 4। इन्होंने 4 लेवल बना दिए इस तरह से, देख रहे हो आप, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। एक पेड़ बनाया, उसके 4 लेवल बना दिए, और 3 इन्होंने चोरी करी, 3 अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी कॉपी पेस्ट करके इसमें लगा दी। बर्ट और वर्नन ये चोर थे दोनों, ऐसे करके याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा। हायरार्की थ्योरी वाज गिवन बाय बर्ट एंड वर्नन। इन्होंने 3 लोगों की इंटेलिजेंस थ्योरी को चोरी करा और अपना ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना के एक अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी प्रस्तुत कर दी लोगों के सामने। बस इतना ही था ये, ठीक है। ये याद नहीं करना है किसका कितना क्या था, बस आप समझ ये पूछ सकता है कि भाई जो हायरार्किकल थ्योरी है वो इनमें से किसके कॉम्बिनेशन से बनी है या इनमें से किसके कॉम्बिनेशन से नहीं बनी है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या ये आ सकता है कि हायरार्की थ्योरी वाज गिवन बाय, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि हायरार्की थ्योरी में टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो गुइलफोर्ड का, थ्रस्टन का और स्पीयरमैन का ऐड करके बता दो, उतने थे, ठीक है। 129 या 130 इन्होंने, क्योंकि एक अपना भी लगाया होगा ना, तो 129 और 130 समझ लो, ऑप्शन में जो वो लगा देना। नेक्स्ट है आपका GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इसको देने वाले थे कैटल। GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को देने वाले थे कैटल, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो, गंदी सी गर्लफ्रेंड, GC फॉर गंदी सी, G5 फॉर गर्लफ्रेंड, तो GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यानी गंदी सी गर्लफ्रेंड, इसको देने वाले थे कैटल। गंदी सी गर्लफ्रेंड क्यों थी वो, क्योंकि वो कैटल चाय की केतली साफ़ नहीं करती थी, इसलिए वो गंदी सी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो चाय की केतली साफ़ नहीं करती थी, कैटल को साफ़ नहीं करती थी। इस तरह याद कर सकते हो। स्टूपिड सी स्टोरी है मगर काम आ रही है तो काम आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अब देखते हैं GC का क्या मतलब है। GC का मतलब है जनरल क्रिस्टल, जनरल क्रिस्टल। GF का क्या मतलब है, जनरल फ्लूइड। GC हो गया जनरल क्रिस्टल, GF हो गया जनरल फ्लूइड। तो जनरल क्रिस्टल, जनरल फ्लूइड, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इट वाज गिवन बाय कैटल। ये हमारी लास्ट इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो देखते हैं जनरल क्रिस्टल क्या होता है। जनरल क्रिस्टल हमारा एक्वायर्ड होता है। जनरल क्रिस्टल जो होता है वो एक्वायर्ड होता है। अफेक्टेड बाय ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, अफेक्टेड बाय ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये आपको लग रहा होगा ना कि किसी के जैसा ही हमने पढ़ा है, सीखा है ना। मैंने कहा था इसमें जो ये थ्योरीज है ना, आपस में आपको इनके फैक्टर्स लगेंगे काफ़ी ओवरलैपिंग से हैं, जैसे एक दूसरे से इन्होंने नकल मार के बनाए हैं। ये किसके जैसा लग रहा है कि ये एक्वायर्ड है, और एक्वायर्ड है तो ये आपका किसी ना किसी से इस पर ट्रेनिंग का भी असर पड़ेगा, है ना। ये 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन उसी के जैसा बना रखा है। उसने G फैक्टर और S फैक्टर दिया था, इन्होंने इसको क्या कर दिया, इन्होंने इसको जनरल क्रिस्टल बना दिया और जनरल फ्लूइड बना दिया। जनरल फ्लूइड क्या होता है, वो इनबॉर्न होता है, पैदाइशी होता है। कैटल की जो GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें जनरल फ्लूइड जो है वो इनबॉर्न होता है, ठीक है, पैदाइशी होता है आपके अंदर, नेचुरली होता है आपके अंदर। नो इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इस पे एक्सपीरियंस का, ट्रेनिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो आप लेके पैदा हो गए वो आप लेके पैदा हो गए, अकॉर्डिंग टू कैटल। एक इनका डिफरेंस और है कि जो GC होता है आपका, जो जनरल क्रिस्टल होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय GF। जो GC होता है इट इज़ अफेक्टेड बाय GF, और GF है इट इज़ इंडिपेंडेंट। जो GF है मतलब जनरल फ्लूइड है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। देखो ये आपको लग रहा है ना, जो स्पीयरमैन का 2D वो 2 फैक्टर थ्योरी था, 2 फैक्टर इंटेलिजेंस था ना, क्या था, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी स्पीयरमैन की। ये GCGF थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एग्जैक्टली उसी की कॉपी है। बस इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो उसमें स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी थी, उसमें जो G फैक्टर था उसको इन्होंने बना दिया जनरल फ्लूइड, और जो उसमें S फैक्टर था उसको इन्होंने बना दिया जनरल क्रिस्टल, उसको बना दिया GC, और जो G फैक्टर था उसको बना दिया GF, ठीक है। एग्जैक्टली उसकी कॉपी है ये, मगर फिर भी समझ लीजिए। तो जनरल फ्लूइड है वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट, मतलब इनबॉर्न है आपका, प्राकृतिक रूप से आया, तो इंडिपेंडेंट है भाई, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ना है इसके ऊपर। दूसरा आपका जनरल क्रिस्टल है। जनरल क्रिस्टल भाई आपका एक्वायर्ड होता है, सीखा हुआ होता है आपका, इसके ऊपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है। जनरल क्रिस्टल के ऊपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का भी प्रभाव पड़ता है, प्लस इट इज़ अफेक्टेड बाय GF, मतलब जनरल फ्लूइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये। जनरल फ्लूइड आपका जितना ज़्यादा होगा, जनरल क्रिस्टल आपका उतना ही डेवलप कर पाएगा, ठीक है। इट इज़ डिपेंडेंट, और जनरल फ्लूइड क्या है, वो इंडिपेंडेंट है।
ये थी हमारी लास्ट इंटेलिजेंस की थ्योरी, GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय कैटल। इट इज़ सिमिलर टू द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन। जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन थी, एग्जैक्टली उसकी कॉपी है।